अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो बयान मुझे अच्छा लगता है, जो चीज़ दिल को छू जाती है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज कुछ ऐसा ही बयान मैंने सुना और सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं। कहते हैं ना कि अच्छी बात को जितना फैलाओ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर क्लिक कर ही जाती है। गंदम की फसल जहां लगती है, जहां बोई जाती है, वहीं पर काश्त भी की जाती है। चावल की फसल जहां लगती है, जहां बोई जाती है, वहां काश्त नहीं की जाती। कुछ बड़ी हो जाने के बाद उसके लिए जमीन बदल दी जाती है। दोनों के लगने का प्रोसीजर भी डिफरेंट होता है। ऐसा ही कुछ फर्क मर्द और औरत में भी है। आदमी की जहां परवरिश होती है, जहां पर पलता फूलता है, बढ़ता है, वहीं पर उसकी सारी क्वालिटीज सामने आ जाती हैं। गंदम की फसल की तरह जब काट रहे होते हैं तो हमें उसकी क्वालिटीज सामने आने लगती हैं कि कहाँ से पकी है, कहाँ से खराब है, कहाँ से सही है। खामियां और खूबियां हमारे सामने आ जाती हैं। मर्द का भी ऐसा ही हिसाब है। औरत की मिसाल चावल की फसल जैसी है, जो बोई तो किसी और जगह पर जाती है, लेकिन काश्त करने के लिए उसके लिए जमीन बदली जाती है। काश्त करने से कुछ अर्सा पहले उस फसल को उस जमीन पे लगा दिया जाता है, तब उसकी क्वालिटीज सामने आती हैं। गोया यूं कहिए कि औरत की खूबियां और खामियां उसके शोहर के घर में जाके समझ आती हैं, उसके ससुराल में जाकर पता चलती हैं कि वो कितनी क्वालिटीज की मालिक है, उसमें क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, सलीका शार है या फोहड़ है, ये सब चीजें सामने आ जाती हैं। एक बात जो हमेशा हमारे यहाँ लोग कहते हैं बेटियों के मामले में कि अल्लाह की जात इसके नसीब अच्छे करे, हम ये बात बेटों के मामले में हरगिज नहीं कहते, क्योंकि अच्छाई और बुराई मर्द और औरत दोनों में मौजूद है। मर्द अच्छा है तो अच्छी औरत भी है। मर्द अगर कहीं बुरे हैं तो बुरी औरतें भी मौजूद हैं। बल्कि यूं कहिए कि औरतों में बुराई ज्यादा पाई जाएगी, ज्यादा मिकदार में मिलेंगी आपको। तो आप जब भी जिंदगी में कोई फैसला करने लगते हैं किसी के ऊपर, तो हमेशा एक ही शख्स को हम सच्चा और खरा मानने लगते हैं। खास तौर पे हमारी हमदर्दियां औरतों के साथ होती हैं। तो याद रखिए, सच है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन ये दोनों हाथ किसी एक शख्स के भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक हाथ औरत का हो और दूसरा हाथ मर्द का हो। ये दोनों हाथ औरत के भी हो सकते हैं समटाइम, और समटाइम ये दोनों हाथ मर्द के भी हो सकते हैं। अगर दुनिया भर में अच्छी औरतें मौजूद हैं तो अच्छे मर्द भी मौजूद हैं। बुरी औरतें मौजूद हैं तो बुरे मर्द भी मौजूद हैं। औरत की खूबियां, उसकी खामियां शोहर के घर में जाकर सामने आती जरूर हैं, लेकिन उस फसल के पकने में, उस फसल को पकाने में जो पेरेंट्स अपना किरदार अदा करते हैं, यूं कहिए कि चावल की फसल का कितना ख्याल किया जाता है। आम फसलों की निस्बत उसे ज्यादा तवज्जो चाहिए होती है। एनीवेज, मिसाल जो है, कहने का मकसद ये था कि हम हमेशा जो दुआ देते हैं बेटियों के लिए देते हैं कि अल्लाह जो है बेटी का नसीब अच्छा करे, तो यही दुआ बेटों के लिए भी रहनी चाहिए। दोनों को अच्छे नसीब की दुआ की जरूरत है। बेटों ने क्या बिगाड़ा है, इसलिए उनके लिए भी ये दुआ जरूर किया करें कि अल्लाह हमारे बेटों के नसीब भी अच्छे करे, ठीक बेटियों की तरह। अगर किसी घर में अच्छी बेटी आ जाती है, उस घर को वो जन्नत बना देती है, और अगर किसी घर में बुरी बेटी चली जाती है तो उस घर को दोज़ख बना देती है। अल्टीमेटली उसके किए गए जितने भी अमाल हैं उसका अजाब जो है उसके शोहर को भुगतना पड़ता है। तो नसीब अच्छे की दुआ औरत के लिए ही क्यों, मर्द को भी इस दुआ की बहुत जरूरत है। उसके लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हम बेटियों के साथ साथ बेटों के नसीब भी अच्छे करे। खुश रहिए जहां भी रहिए और दुआओं में याद रखिए।